गुजर रही है वो स्थिति बड़ी भयानक स्थिति है। आज यहाँ पर नफरत का इतना माहौल खड़ा किया जा रहा है जिसके कारण राहुल जी को आज ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें परस्पर जो है प्रेम की भावना पैदा करके सबको जोड़कर चलना है। भारत को आज़ादी दिलाने के अंदर सबका साथ रहा है, भारत की प्रगति के अंदर सभी समाजों का साथ रहा है। आप समाजों को भिन्न कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामने रखकर आप देश को मजबूती नहीं दे सकते। आज जो लोग ये बात कर रहे हैं वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये रहा है। आज राहुल जी के शब्दों को लेकर जो इन्होंने इस तरीके का सरकार ने एक निकम्मा कदम उठाया है, उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश की धरती पर जाकर किस प्रकार राम की जन्मभूमि को, कृष्ण की जन्मभूमि को, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि को, गुरु नानक की जन्मभूमि को, इसमें जाकर वहाँ पर उन्होंने उनको आरोपित किया और ये कहा कि भारत के लोग जो है कुछ लोग 2014 से पहले शर्म का महसूस किया करते थे। कितनी शर्म की बात है कि देश में ये कहा जाता हो कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि का अपमान करने का अधिकार अगर प्रधानमंत्री अपने ऊपर मान कर चलते हैं कि उनको अधिकार है तो शायद वो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी इस बात को बड़ी सख्ती से कहा जाना चाहिए कि आपने संविधान का अपमान किया, भारत की जन्मभूमि का अपमान किया, भारत माता का अपमान किया, 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत किया है आपने। इसके लिए भी तो प्रधानमंत्री को आगे आकर राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम लोग आज भी इस बात को कहते हैं राहुल गांधी एक परिवार नहीं, राहुल गांधी देश का भविष्य है। राहुल गांधी को एक पारिवारिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी देश की आशा है, भविष्य की आशा है। लोगों के आज सवालों को उठाकर चल रहे हैं, लोग उसमें अपनी एक आशा की किरण देखते हैं। इसलिए हमें राहुल जी के संघर्ष का साथ आज जैसे सभी पार्टियां चल रही हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को उनके साथ जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या ये बीजेपी का एक तुगलकी फरमान जो है अगर कोई नहीं मानेगा तो उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी, ये दिखाया जा रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज़ दबाकर अपने उस कालिक को छुपाना चाहती है। जिस इतिहास के अंदर उस काले अक्षरों से भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ है, उसके पूरे नेताओं का नाम लिखा हुआ है, जिन लोगों ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की फरमान जो है अगर कोई नहीं मानेगा तो उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी, ये दिखाया जा रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज़ दबाकर अपने उस कालिक को छुपाना चाहती है। जिस इतिहास के अंदर उस काले अक्षरों से भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ है, उसके पूरे नेताओं का नाम लिखा हुआ है, जिन लोगों ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, जिन लोगों ने भारत के तिरंगे का विरोध किया हो, जिन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया हो, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी फौज के अंदर लोगों के जाने का विरोध किया हो, जिन्होंने इस बात की वकालत की हो कि आप जाइए ब्रिटिश सेना के अंदर शामिल होइए, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की वकालत की हो, ऐसे लोग आज अगर ये बात करते हैं, आज देश की बात नहीं कर सकते। नागमणि के पौधे पर कभी भी चमेली के फूल नहीं गिर सकते। इतिहास उठाकर देख लें, ये इतिहास के वो गद्दार हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को, भारत माता को समय समय पर शर्मसार किया है। ऐसे लोग कभी भी देश हित में नहीं हो सकते। जब भारत माता की जय कहने पर अंग्रेजों की गोलियों का सामना करना पड़ता था, सब लोग ये भारत माता की जय नहीं कहते थे। लेकिन आज ये चिल्ला चलाकर भारत माता की जय कहकर अपने उस कलंक को धोना चाहते हैं जो इन्होंने भारत की आज़ादी के संघर्ष में किया था। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि गांधी परिवार भारत की आत्मा इसलिए है क्योंकि गांधी परिवार भारत की आज़ादी के संघर्ष के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन संघ परिवार इस भारत की आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि संघ परिवार भारत की आज़ादी से अपने आप को अलग रखे रहा था। उनके नेताओं ने भारत की आज़ादी के संघर्ष का विरोध किया था। इसलिए हम मान कर चलते हैं गांधी परिवार, नेहरू परिवार इस भारत की आत्मा है और हम सब लोगों के साथ